एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। मेरे साथ मौजूद है सबीन फारूक और लेकर आई हैं आपके लिए 3 गर्मा गर्म मीठी खबरें। क्या वालेकुम अस्सलाम। तौसीक, सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी आपने शॉल पहनी हुई है, मतलब मैं आपकी शॉल्स की वैसे फैन हो गई हूँ। हाँ, तो जरा मैं आपसे पूछूंगी इसके बाद ना, सेगमेंट के बाद आप कहाँ से लेते हैं? क्या सीन क्या है ये? सीन क्या है? बताऊंगा बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो गर्मा गर्म और मीठी खबरें है ना? बिल्कुल। और खबरों पे मैं आज ये कहूंगी कि मुझे लगता है आज मैं दुआएं लेने आई हूँ। अच्छा जी। क्योंकि आज मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगी खबरों के थ्रू, तो लोग मुझे इस वक्त मुझे दुआएं देंगे। अच्छा बस ठीक है, डन हो गया। आप रेडी हो जाएं, हम बहुत सारी दुआएं कमिंग योर वे, गैदर देम, होल्ड देम। एग्जैक्टली। अच्छा, पहली खबर देखेंगे तौसीक, किस तरह से आईटी का दौर है भाई। अब तो कंप्यूटर साइंस की तालीम भी बहुत सारी, मतलब आप प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे भी आप देखिए स्कूल्स में, और वो वहाँ पर देनी शुरू कर दी जाती है, और कहीं पर जो है वो लाजिम भी कर दी जाती है। ख़वातीन भी आईटी में कम पीछे नहीं है, वो अब साथ साथ जो है ना मर्दों के शाना बशाना चलती हैं, बल्कि उनसे आगे जाके बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही हैं। उनका इंटरेस्ट होता है इसमें। तो अभी जिन ख़वातीन का शौक़ है आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, उनके लिए ये ख़बर मैं लेकर आई हूँ। तो ख़बर ये है कि गूगल ने पाकिस्तान में आईटी की तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, जिसके तहत स्टूडेंट्स, जो सिलेक्टेड फ़ीमेल स्टूडेंट्स होंगी, उनको तालीमी साल के लिए $1000 दिए जाएंगे। और स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन चैलेंज फराहम किया जाएगा, जिसके बाद उनकी अहलियत का फैसला होगा। और ये पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए स्कॉलरशिप है गूगल की तरफ से, यानी ऑनलाइन जाके पहले वो उस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए एक टेस्ट देगी। अगर उस टेस्ट को क्लियर करें तो फिर $1000 तक का वो स्कॉलरशिप उनको मिलेगा कि वो आईटी की फील्ड में कोई अपनी तालीम को बढ़ाना चाहती हैं, या पढ़ना चाहती हैं, या कोई सर्टिफिकेशन करना चाहती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि देखो ना, गूगल को भी ऑफ कोर्स एक कमर्शियल एंटरप्राइज है, तो उनको भी कुछ पता तो लगा होगा, नजर आया होगा कि भाई पाकिस्तान की ख़वातीन में ये पूरा पोटेंशियल है और इनको स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाएं। और टैलेंट है तौसीक, अच्छा खासा टैलेंट है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, तो गुड हो गया जी, ऑल द बेस्ट आप सबके लिए जो इंटरेस्टेड है। तो अब आप जाके गूगल स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, अगली खबर जो है उस पर मैं भी बड़ी खुश हूँ, आप भी बहुत खुश होंगे, मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान बहुत खुश होगा। टर्की जाने का आपको शौक है? टर्की जाने का शौक था, फिर मैं कई बार गया। और आजकल मेरे एक दोस्त ने मुझे, वो कहते हैं ना, लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि वो आपको टर्की लेके जाएंगे, मुझे टर्की लेके जाएंगे। ओह ठीक है। और तो मैं आपको पीछे लगा तो लाल बत्ती के कि मैं गया तो सुबीन तुम्हें भी लेके जाऊंगा। ठीक है, देखो टर्की जाना ना, ये तो डील है ना वैसे। लाल बत्ती के पीछे लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है। एग्जैक्टली। तो जिन लोगों को टर्की जाने का बहुत शौक है, ये खबर उनके लिए है। आपको बताते चलें कि टर्की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया है। और तौसीक, ये सर्विस बहुत जल्द एक्टिव भी होने वाली है, और ये ट्रेन बरास्ता तेहरान जाएगी। जबरदस्त, यानी पाकिस्तान से हम ईरान में दाखिल होंगे और ईरान से तुर्की, तेहरान। बिल्कुल तौसीक, इस ट्रेन सर्विस का मकसद तीनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताउन को फ़रोग़ देना है। और आप खूबसूरत लैंडस्केप भी इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान से जो बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़, वो लैंडस्केप एंजॉय करेंगे। फिर आप ईरान में घुस जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे, और फिर ईरान का खूबसूरत टेरेन, और फिर टर्की। तो मैं अगर इस ट्रेन पे जा रहा हूँ तो मेरा तो सोने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा ऑन द वे। इतने खूबसूरत मनाजिर जो देखते जाएंगे ना। एग्जैक्टली। और फिर ज़ाहिर है वो डिफरेंट स्टेशंस पे स्टॉप भी करेगी। फिर वहाँ का क्यूजीन, वहाँ का कल्चर, इंटरेस्टिंग। और ये लेकिन अभी खैर ये क्लियर नहीं हुआ कि ये कब शुरू की जाएगी। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द इसको शुरू करने का इन प्रिंसिपल इसका फैसला हो गया। जबरदस्त। बिल्कुल। अच्छा तौसीक, अगर आपके अंदर जज्बा नहीं होता ना, मतलब मेरा अपना पर्सनल बिलीव है कि अगर आपके अंदर जज्बा नहीं होता किसी चीज़ को हासिल करने का, तो आपके सामने अगर वो चीज़ प्लेट में भी रख दी जाए ना, तो आप शायद वो प्लेट से उठाने में भी आपको बड़ी थकन महसूस होगी। एग्जैक्टली। आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर, अगर आपको शौक नहीं है। एग्जैक्टली। तो अभी जो गुड न्यूज़ मैं लेकर आई हूँ वो इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। आपको मिलवाती हूँ अमेरिका के केल्विन टेलर से, जो कि एक जीती जागती मिसाल है। टेलर अपनी स्टूडेंट लाइफ में जिस इदारे में पढ़ना चाहते थे, वहाँ पर उनको फ़ीस ना होने की वजह से दाखिला नहीं मिल सका, लेकिन टेलर ने हिम्मत ना हारी और इसी इदारे में ड्राइवर की नौकरी उन्होंने स्टार्ट कर दी।
और इसी दौरान टेलर से उनसे जितना हो सकता था उन्होंने बाकी लोगों से सीखने की कोशिश की और अपनी तालीम को भी जारी रखा। और जब टेलर रिटायर हुए तो वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऑपरेशंस होने के साथ साथ इसी इदारे में उन्होंने बहैसियत ड्राइवर अपने करियर का आगाज़ किया था, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। टेलर ने अपनी कामयाबी का सफ़र तो जारी रखा तौसीक, लेकिन इसके साथ साथ एक फ़ंड भी उन्होंने कायम किया जिसमें वो मुस्तहिक स्टूडेंट्स की मदद भी करते रहे। भाई किस कदर इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि एक इदारा जहाँ पे आपने एक ड्राइवर की हैसियत से, ये नहीं कि ड्राइवर का काम जो है वो कोई कमतर काम है या छोटा काम है, लेकिन अगर आप स्केल ऑफ हायरार्की में के हवाले से बात करें तो ड्राइवर की पोजीशन पे काम शुरू किया और उसी इदारे में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचे, साथ साथ अपनी तालीम को अपग्रेड करते हुए। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। इस तरह की बहुत सी मिसालें हमें सबीन पाकिस्तान में भी मिलती हैं। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं, मैं जिस इदारे में काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, वहाँ पे भी हमारे एक कॉलीग हैं कि जिन्होंने किचन में बर्तन धोने से काम का आगाज किया था आज से 12 साल पहले, और इस वक्त वो उस इदारे के सीनियर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, पाकिस्तान के लीडिंग कैमरा पर्सन्स में उनका शुमार होता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के एतबार से पूरी दुनिया वो फिरे हैं और काम उसी इदारे में उन्होंने किचन में बर्तन धोने से शुरू किया। तो बिल्कुल ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमें इस मुल्क में भी मिलती हैं, और आपने जो स्टोरी सुनाई अमेरिका की वो भी ज़बरदस्त है। बिल्कुल तौसीक, और मेरे ख्याल में एक छोटी सी चीज़ है, हमेशा मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करती हूँ कि लोगों को लगता है कि शायद अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो आपको उसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम हिम्मत हार जाते हैं ना बहुत पहले, हम कहते हैं हम नहीं कर सकेंगे, हम एफर्ट नहीं पुट कर रहे होते उस चीज़ के लिए और वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही बात है जो सबीर ने थोड़ी देर पहले की थी कि अब ला के आपको प्लेट आपके सामने रख देगा, सूजी का हलवा, आया है क्या याद करा दिया सूजी का। अच्छा, सूजी का हलवा आ गया, ऊपर चांदी के वर्क भी लगे हुए हैं और उसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते का गार्निशिंग भी हुई है, चम्मच भी साथ पड़ा है, प्लेट भी पकड़ा दी है, कौन नहीं खाएगा, चम्मच भी उसमें है। अब यहाँ से आगे तो आपने खुद देखे जाना है। लोग कहते हैं कि बस सब पका पकाया हमारे बस निवाला मुंह में चला जाए। अच्छा, ऐसा नहीं हो। जितनी आपने मजेदार करके उसको बताया है ना, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं खाएगा। इसका मतलब है मोटिवेशन भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबीन, थैंक यू वेरी मच। बड़े मजे की खबरें थी, मोटिवेटिंग खबरें थी। गॉड ब्लेस यू, जीती रहो। थैंक यू तौसीक। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुरु काशिफ हमारे साथ होंगे। और आज तैयार हो जाइए, वो कह रहे हैं बस हट जाए सब लोग पीछे, मैं बहुत गुस्से में हूं और ये गुस्सा सारा मैंने एक्सरसाइज के जरिए अपने पेट के ऊपर से चर्बी को मजीद खत्म करने पर लगाना है। हाउ टू चैनलाइज योर एंगर इनटू एक्सरसाइज, ये है आज का सेशन काशिफ का। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपको अगर किसी भी चीज पे, किसी भी शख्स पे, किसी भी बात पे गुस्सा है, कोई परेशानी की बात नहीं, आपने अपने गुस्से को चैनलाइज करना है बिना जिम गए, बिना इक्विपमेंट के, एक्सरसाइज के अंदर। लाइक गुरु काशिफ, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इतना अच्छा गुस्सा कि बतीसी बार है, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा गुस्सा तो हर एक को आए भाई। बिल्कुल हर एक को आना चाहिए। जो अंदर का गुस्सा और अंदर का एग्रेशन है ना, वो इसी जगह पे चैनलाइज हो सकता है, इसी जगह पे यूज़ हो सकता है। मैं हमेशा से अपने दोस्तों के साथ जब भी एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ जिम में, उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपका जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, जो एनर्जी है, वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक फोर्स के अगेंस्ट पुश कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को। तो अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं किसी भी हवाले से, इसी कोटेशन को अगर आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में रख दें तो हर जगह पे अप्लाई होती है। तो स्पेसिफिकली हम जिम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये अप्लाई होती है कि आप उसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए मुफीद है, उतना ही प्लस में जाएगा, मल्टीप्लायर का काम करेगा। आज हमारा एब्डोमिनल का वर्कआउट है, एडवांस्ड एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है अपने कोर को, अपने पेट को, और फ्लैट करने की कोशिश करनी है। साथ साथ जैसा कि हम डबियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, 6 पैक्स 8 पैक्स, उसके लिए सबसे पहले हमने शुरू करना है, हमने ग्लेडिएटर प्लैंक पे आना है। हम ग्लेडिएटर प्लैंक क्या होता है? ग्लेडिएटर प्लैंक के लिए हमने साइड अपनी बॉडी का पोस्चर रखना है। हमें अपनी एक बिल्कुल साइड पे, पाँव की साइड पे जो ऐसा हिस्सा होता है, ये वाला, किस तरह समझाऊं, ये वाला साइड का, इस पे हमने आना है और हमने एक हाथ हमने ऐसे इस तरीके से रखना है, बॉडी का बैलेंस करना है। हमने हाथ को लिफ्ट किया और हमने लेग को लिफ्ट किया और एक्सटेंड किया। दिस इज़ कॉल्ड ग्लेडिएटर होल्ड।
ग्लेडिएटर फोल्ड, अच्छा तो एक तरह से हाफ प्लैंक टाइप चीज है जी, ये। और बिल्कुल आप एक समझ ले कि किनारे पे हैं अपनी फिंगर टिप्स पे, और पाँव वाओ। को शिवरिंग इज नेचुरल। तो जबरदस्त। आपने 45 सेकंड्स का होल्ड करना है और आगे 15 सेकंड्स का भाई थोड़ी सी सुकून रियायत की हालत करते में जाना है। 42 पे डील मुका। नहीं 45 बहुत ज्यादा है। काशिफ, रुक और मैं जाओ। गिनने लगा हूँ और ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये 15 नहीं, ये तो सेकंड्स। डराने वाली बात है इसके भाई। बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि हम नहीं नहीं, activation पहले की बात कर रहे 45 को कम करो। हैं। 45 को कम करूँ? हाँ। कम क्यों किया जाए? नहीं 45 नहीं हो सकते भाई। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, ये प्लैंक्स इसका की मतलब वेरिएशन गुस्सा है। ज्यादा होगा तो 45 तक चले जाएंगे। जाएंगे भी। और देखिए, जैसा कि अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमें इतना वक्त हो चुका है आपको बताते हुए, प्लैंक्स की ये वेरिएशंस हैं। सिंपल प्लैंक जो है स्टैंडर्डाइज, उसके बाद प्लैंक अप्स, उसके बाद ग्लैडिएटर प्लैंक, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मूव है जिस तरह हम जा रहे हैं वो है एक्स प्लैंक। एक्स प्लैंक के लिए क्या करना है हमने, तो इसलिए हम अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात कर रहे हैं। ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। किसको? वर्जिश की हर हरकत को, अपनी बॉडी को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है। उसके लिए क्या करना है हमने, एक्स प्लैंक क्या है, आपने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनी होगी। आपने फुल एक्सटेंड करना है अपनी कोर एरिया को, आपकी लेग्स इन्वॉल्व हो रही हैं, आर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने बिल्कुल एक्सटेंड करके एक्सटेंड करके एक्सटेंड करके फुल एक्सटेंशन करके यहाँ होल्ड कर देना आपने, और शिवरिंग आपकी नॉर्मल एंड नेचुरल होगी। नाइस एंड कंट्रोल। ये ऐसा लग रहा है कि पैराग्लाइडिंग कर रहा है। पैराग्लाइडिंग नहीं, क्या होता है? स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग हो रही है। स्काई डाइविंग है, हवा में इस वक्त नीचे जा रहे हैं, पैराशूट खोल लो। हाँ ऐसा। तो आपने इसको मैक्सिमम फेलियर तक लेके जाना है, जहाँ पे आपको वेयर एंड टियर मसल का फेलियर, मसल फाइबर आपके जो टूटे, वो आपने माइंड एंड मसल कनेक्शन के साथ होल्ड करना है और 15 सेकंड्स तक का ही ब्रेक लेना है। मैं हमेशा से कहता हूँ, जब भी अपने अपने एब्डोमिनल को ट्रेन करना है, पेट को ट्रेन करना है, तो कम से कम आपने रेस्ट लेना है। इसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने क्या करना है, हमने फ्लोर पर लेट जाना है, हमने लेग को लिफ्ट किया ऑल द वे एंड क्रंच। ये बिगिनर वर्जन है, मतलब ईजीएस्ट फॉर्म है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके आपने 25 to 20 रेपिटेशंस रखने हैं। कैमरा 1 से ही हमें दिखाएंगे। और अब क्या करना है आपने लेग्स को एडवांस करने के लिए लेग्स नीचे लेके गए, ऊपर लेके एंड ऑल द वे ट्विस्ट किया आपने। सीधा जाके आपने रोटेट करना है, लेफ्ट फिर उसके बाद राइट। किस तरीके से? लेफ्ट सीधा किया गए, ऑल द लेफ्ट, और वे, ये फिर नीचे आए, ऊपर आए एंड ऑल द वे ट्विस्ट किया आपने, अपर बॉडी को लॉक रखते हुए ट्विस्ट। ये पेट की चर्बी से छुटकारा हासिल करने की बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज हैं जो आज ट्रेनर काशिफ आपको बता रहे 15 to हैं। 20 रेपिटेशन साथियों, नाइस एंड कंट्रोल ऑल द वे अप। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने क्या किया, ब्रेक लेना है आपने 4 सेट्स, 15 सेकंड से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना। बॉडी रीसेट किया आपने, बैक स्ट्रेट किया आपने, लेग्स को लिफ्ट किया। अब आपने क्या किया कि आपने अपनी कोर को एक्टिवेट शुरू में किया था, इतनी एक्टिवेट हो चुकी है कि आपके मसल एंगेज हो जाएंगे। वी पोजीशन में आना है आपने, हाथों को स्ट्रेट किया, लेग स्ट्रेट की, और आपने क्लाइंब करना है ऊपर की जानिब। आप ट्विस्ट भी कर रहे हैं और आप स्लोली अपनी रेंज ऑफ मोशन बतदरीज बढ़ रही है। क्या कि मैं अगर यहाँ पे हूँ, आपका मिसाल के तौर पे लेवल क्या है कि आप अपना यहाँ लेवल है आपका, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता नाइस एंड कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है ऑल द वे। और विजुलाइज करना है कि एक रस्सी है, आप उसको पकड़ के एक पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। एग्जैक्टली, एक पुली है, रस्सी आपने यहाँ बांधी हुई है, पुली से होती हुई आपके हाथों की जानिब आ रही है रस्सी, और आपने नाइस एंड कंट्रोल लिफ्ट करना है लोअर बॉडी को भी एंड अपर बॉडी को भी साथ साथ। पीछे से आवाज आएगी, काशिफ जा दही लेके आ, और सारा हिसार टूट जाएगा। मैं तो अम्मा रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था, आपने मुझे किधर दही लेने भेज दिया। अच्छा 15 सेकंड ब्रेक, रियलिटी चेक। 4 सेट्स करने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, तौसीक भाई हमारे पास वक्त की कितनी? जी हमारे पास 1 मिनट 37 सेकंड है। 1 मिनट से बड़ी कैलकुलेशन है आपकी तौसीक भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी मूव है, जैसा कि आपने आगाज़ में प्लैंक होल्ड पोजीशन की थी, इस तरीके से इख्तिताम भी हमारा वैसे ही होगा, क्योंकि हमने होल्ड के बाद, आइसोलेशन के बाद हमने ट्रेन की एब्डोमिनल को, दोबारा से हम आइसोलेशन में जाएंगे। और किस तरीके से हम करेंगे, हमने वी अप पोजीशन में आना है, बिल्कुल क्लोज ऑल द वे। एब्डोमिनल वॉल मेरी कंप्रेस हो गई है साथियों। अब नाइस एंड कंट्रोल, साथ साथ स्मॉल रेंज ऑफ मोशन के साथ मैं बढ़ता जाऊंगा बिल्कुल स्लो। जितना मैं स्लो जाऊंगा उतना टेंशन बढ़ता जाएगा मेरी एब्डोमिनल वॉल पे। एंड नाइस एंड कंट्रोल एंड अब होल्ड। वापस आके दिखाओ तो मानूं फिर। होल्ड करना है आपने। काशिफ मान जाऊंगा अगर तुम वापस आओ।
नाइस एंड कंट्रोल। काशिफ इम्पॉसिबल होता है, ओए होए होए। आपने होल्ड करके 10 to 20 सेकंड्स का होल्ड करके नाइस एंड स्लो आपने जबरदस्त वापस आना है। नाइस एंड यार, ये कंट्रोल लड़का क्या चीज है। एंड बैक टू द रेपिटेशन। एक्सीलेंट। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन। एब्डोमिनल वॉल आपकी कंप्रेस हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। होल्ड किया 10-20 सेकंड्स एंड नाइस एंड स्लो। जबरदस्त। स्मॉल रेंज ऑफ मोशन के साथ 3 to 4 सेट्स ये था आज का वर्कआउट साथियों। सही मानों में गुस्से को चैनलाइज किया, जो आखिर में जो गुस्सा निकाला है ना तुमने, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन ये बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट था जो आज बिना इक्विपमेंट के आपको काशिफ ने करके दिखाया। ख़ास तौर पे आपकी एब्डोमिनल की एक्सरसाइजेस बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंसिव हैं, और बिल्कुल ठीक काशिफ कह रहे हैं कि अपने आप को एक स्टेप आगे का चैलेंज दें। रूटीन की एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी रूटीन मैकेनिज्म का शिकार हो जाती है, एंड दिस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बैठ के मज़े ले लेके खाने खा के आराम से पेट निकलता है, लेकिन जब जाता है तो लग पता जाता। एग्जैक्टली। हैव अ ग्रेट डे काशिफ। Thank यू you, वेरी तौसीफ भाई। मच। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको कराची सेंटर की उस यादगार रिकॉर्डिंग की तरफ लेके जाना है जहां हमारी मुलाकात हुई शाइस्ता लोधी से। मॉर्निंग शोज़ के हवाले से देखा जाए, पाकिस्तान में एंकरिंग के हवाले से देखा जाए तो उनका अपना एक जुदा अंदाज़ है, एक बहुत बड़ा नाम, और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट रही है। उनसे सच्ची सच्ची प्यारी प्यारी दिल से निकलती हुई बातें हुई। एक तवील सेशन है, मज़ेदार सेशन है। इस ब्रेक के बाद मैं और मेरी टीम आपके साथ शेयर करेंगे।